अभिषेक मिश्रा ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। कृष्ण के विश्व रूप दर्शन में ऐसा क्या था जिसे देख अर्जुन विचलित हो गए और कहा कि अपना साधारण मानवीय रूप ही धारण करिए। कृष्ण का जो विश्व रूप है, विराट रूप, उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य यह है कि जब किसी के पास, किसी के समक्ष, किसी साधक, किसी खोजी के समक्ष अचानक वो अव्यक्त स्रोत जो है, जो सब कारणों का कारण है, जो अद्वैत का रहस्यमय जगत है, जो ताओ का विराट जगत है, जिसमें से निकलकर सब कुछ प्रकट होता है, अचानक उसकी झलक उसके सामने आ जाए तो वो जीने लायक नहीं होती। वो चमत्कृत करती है, विस्मित करती है और किंचित भयभीत भी करती है। जैसे तुम किसी शिखर पर पहुंच जाओ तो शिखर रहने के लिए नहीं होते। शिखर से तुम झांकते हो चारों तरफ का विहंगम दृश्य, विराटता, असीमता, सौंदर्य और अभिभूत हो जाते हो, लेकिन थोड़ी ही देर में तुमको ख्याल आता है कि अब नीचे उतरना चाहिए, अब रहने वाली जगह पर चलना चाहिए। तो ये जो विश्व रूप की झलक है वो कृष्ण की व्यापकता, यानी कि व्यक्ति की संभावना की व्यापकता। अर्जुन को उस समय उस स्रोत की झलक आई होगी, लेकिन स्रोत में हमेशा रहा तो नहीं जा सकता, शिखर पे रहा तो नहीं जा सकता। तब वो कहेगा कि अब अपने साधारण मानवीय रूप में आ जाइए, या वो अपने से ही कह रहा है कि इसके साथ रह पाना, चल पाना, रहा तो सीमा के साथ जाएगा। असीम का दर्शन हो सकता है, असीम हमारे जीवन को आवेष्टित करके हमको आगे संचालित तो कर सकता है, लेकिन जीना तो सीमा के साथ होगा। तो वो मानवीय रूप, मानवीय रूप का मतलब सीमा के साथ चलना। तो जब वो कृष्ण को कहता है ऐसा, तो इसलिए जो आप फिल्मों सीरियलों में देखते हैं कुछ ऐसा हुआ होगा, ब्रह्मांड फूट गया होगा और ऐसा विश्व रूप नहीं होता। विश्व रूप का अर्थ कि यही तो सब चीजों का कारण है, ये जो हमको झलक आ रही है यही तो स्रोत है, यही अनमैनिफेस्टेड सोर्स है। उसका आभास हो गया, उस आभास का पाना व्यक्ति को हिला देता है, विचलित कर देता है। उसको लगता है क्या जीवन में जी रहा हूँ। अचानक जो व्यक्ति अपने को कर्ता मानकर जी रहा था, अचानक उसको लग जाए कि कहाँ हूँ मैं कर्ता। ये कर्ता अकर्ता का जो सर्कस चलता है ना, सुनने में, शब्दों में तो कई बार लोगों को रोचक लगता है, लेकिन जरा कल्पना करो कि कर्ता अकर्ता के शब्दों के सर्कस के पार उसकी अनुभूति ही घट जाए तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए डगमगा जाता है और फिर उसको लगता है कि अब थोड़ा ठहरना चाहिए, अब शिखर से नीचे लौटना चाहिए। इसीलिए सारी कहानियां शिखर से नीचे लौट कर शुरू होती हैं। ये इसका अर्थ है।